आत्मन आज सहजयोग में चरणदास की शिष्या सहजोबाई के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। 18वीं सदी सहजोबाई के नाम लिखा जा सकता है। मीरा 16वीं शताब्दी में हुई और मीरा के बाद अगर किसी साधिका का नाम लिया जा सकता है बड़े आदर के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, तो सहजोबाई का नाम लेना अनिवार्य होगा। मीरा दीवानी है, सहजो सयानी है। मीरा बहती हुई नदी है, सहजो उमड़ती हुई बदली है। मीरा प्रेम में है, सहजो आनंद में है। कह सकते हो मीरा महायानी है और सहजो वज्रयानी है। सहजो लाखों साधिकाओं की आदर्श हो सकती है। मीरा के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। सहजो के मार्ग पर चलोगे तो खतरे नहीं है, संतुलन है, राजमार्ग है सहजो का। इन दोहों में बड़ी स्पष्टता से सहजो कह रही है साधक के क्या लक्षण हैं, संत के क्या लक्षण हैं, संसारी के क्या लक्षण हैं। सहजो के इन दोहों को समझना हो तो तुम्हें संसारी की स्थिति, साधक की स्थिति और संत की स्थिति को थोड़ा समझना होगा। संसारी अहंकार के तल पर जीता है, साधक निराकार के तल पर जीता है और संत ओंकार के तल पर जीता है। संसारी द्वंद्व में जीता है, साधक निर्द्वंद्व में जीता है और संत अद्वैत में जीता है। संसारी बैर में जीता है, प्रीत में जीता है, साधक अबैर में जीता है और संत अद्वैत में जीता है। संसारी कामना में जीता है, साधक संतोष में जीता है और संत तथाता में जीता है। संसारी कामना में जीता है, साधक निष्कामना में जीता है और संत आनंद में जीता है। संसारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि मल के साथ जीता है, प्रदूषण के साथ जीता है। साधक अमल स्थिति में जीता है, निर्मल दशा में जीता है और संत चैतन्य में जीता है। संसारी पर आस में जीता है, दूसरे से अपेक्षा करते हुए जीता है। साधक गुरु और गोविंद से आशा में जीता है और संत परम ऐश्वर्य में जीता है। अब इस पृष्ठभूमि में आओ सहजो की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सहजो कहती है निर्द्वंदी निर्वैरता सहजो अरु निर्वास, संतोषी निर्मल दशा तकै न पर की आस। साधक को कैसा होना चाहिए? निर्द्वंदी, द्वंद्व नहीं। ठीक से चीजों को देखो, एक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। द्वैत है नहीं इस जगत में। गुरु नानक कहते हैं जिसको तुम उष्ण कहते हो वहां भी शीतलता है, जिसको तुम शीतल कहते हो वहां भी उष्णता है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि टेम्परेचर का खेल है। डिग्री अगर थोड़ा बढ़ जाए तो तुम उष्ण कहते हो, तापक्रम की डिग्री थोड़ा नीचे चली आए तो तुम ठंडा कहते हो। गुरु नानक देव कहते हैं जिसको तुम प्रकाश कहते हो वहां भी थोड़ा अंधेरा है और जिसको तुम अंधेरा कहते हो वहां भी थोड़ा प्रकाश है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कैंडल पावर का सब खेल है। गुरु नानक देव कहते हैं जिसको तुम दिन कहते हो वहां भी थोड़ी रात है और जिसको तुम रात कहते हो वहां भी थोड़ा दिन है। जिसको तुम सुख कहते हो वहां भी थोड़ा दुख है और जिसको तुम दुख कहते हो वहां भी थोड़ा सुख है। जिसको तुम जीत कहते हो वहां भी थोड़ी हार है और जिसको तुम हार कहते हो वहां भी थोड़ी जीत है। इसलिए अपने भारत में बड़ा प्यारा रिवाज है, जो जीत जाता है उसके गले में हम माला पहनाते हैं और कहते हैं हार पहना दिया, ताकि जीत तो सायोगिक है, ये हार उसके साथ बराबर लगी हुई है। तो द्वंद्व है नहीं, द्वैत है नहीं।
और इस तरह अगर चीजों को देखना शुरू करो तो तुम साधक की स्थिति में पहुंच जाते हो। निर्द्वंदी, निर्वैरता, दूसरा लक्षण सहजो बता रही है। बैर किसी से नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्रीत है, किसी से बैर है न प्रीत है। निर्वैरता की जो स्थिति है ये एक साधक की स्थिति है। फिर क्या कहती है? अरु निर्वास, संसारी वासना में जीता है, संसारी कामना में जीता है, संसारी तृष्णा में जीता है। विषय वासना, विषय चलते रहते हैं चित्त में, लेकिन साधक निर्वासना में जीता है, निर्विषय में जीता है, निर्विचार स्थिति में जीता है, ध्यान में जीता है। संतोषी, संतोष का अर्थ है जो तुम्हारे पास है मन में उसके प्रति सम्मान है, इसका नाम संतोष है। एक साधक संतोष की स्थिति में रहता है। और निर्मल दशा, यह संतों की टर्मिनोलॉजी है। निर्मल दशा ध्यान की स्थिति को कहते हैं। निर्विचार स्थिति का नाम है निर्मल दशा, शून्य स्थिति है उसको संतों ने कहा है निर्मल दशा। तकय न पर की आस, अपेक्षा में संसारी जीता है, हमेशा दूसरे से उसको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ कामना, कुछ न कुछ अपेक्षा। लेकिन एक साधक अपेक्षा में नहीं जीता है, दूसरा क्या उसके लिए करे इसका ख्याल साधक नहीं रखता। कहती है सहजो, जो सोवे तो सुन्न में। अब संत का लक्षण बता रही है। अब तक तुमने साधक का लक्षण सुना, लेकिन अब वह संत का लक्षण बता रही है। कैसा होता है संत? ये मंजिल है तुम्हारी, याद रखना। जो सोवे तो सुन्न में, जो जागे हरि नाम। तुम्हारी नींद हो वो समाधि भरी हो, और जो तुम्हारा जागरण हो वो सुमिरन से भरा हुआ होना चाहिए। 3 चरण मनुष्य की स्थितियां हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। एक अहंकार है, एक निराकार है और एक ओंकार है। जो सोवे तो शून्य में, शून्य स्थिति निराकार की स्थिति है, जब कोई विषय नहीं बचता, जब कोई विचार नहीं बचता। सोते समय एक शून्यता की स्थिति में एक साधक प्रवेश कर जाता है। अगर विचार चलेंगे तो सपने चलेंगे, याद रखना। अगर तुम सपना देखते हो तो एक बात पक्की है कि दिन में तुम विचार बहुत कर रहे हो। जो व्यक्ति निर्विचार में जीता है वह निस्वप्न में जीता है। तो साधक जो संत होता है, संत की स्थिति कैसी होती है? स्वप्न नहीं देखता। जो सोवे तो शून्य में, कोई सपना नहीं चलता। जो जागे हरि नाम, और जागरण की स्थिति में सदा हरि के स्मरण में जीता है। हरि का परम संगीत, हरि का परम आलोक, जो भी करता है वो हरि सुमिरन के साथ करता है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं राजस्थान के, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये संत की स्थिति है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक समलेखो, भाव मिटाओ दूजा की साधो सहज समाधि बली। कहती है सहजो, जो बोले तो हरि कथा, भक्ति करे नेह काम। अब जो भी बोलती हूं वो हरि कथा है, क्योंकि जो भी सहजो जैसे लोग बोलते हैं हरि के सुमिरन के साथ बोलते हैं। अब कहीं सौंदर्य देखा तो संत अगर सौंदर्य की तारीफ करेगा, और याद रखना संतों का सौंदर्य बोध संसारी के सौंदर्य बोध से जरा गहरा होता है, लेकिन संत अगर सौंदर्य की चर्चा करेगा तो गा उठेगा, कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया कि जी करे देखता रहूं। आ गया रब, आ गई हरि की भूमिका। और भक्ति करे निष्काम, जो भक्ति होती है वो निष्काम होती है, कोई याचना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जिसके लिए गाया है किसी कवि ने, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में न होती
तो भक्त भगवान हो गया होता। ठीक कहती है सजो, भक्ति करे निकाम, साध असंगी संग तजे। सुनो, सहजो संत का लक्षण आगे बताती है, साध असंगी संग तजे, आत्म ही को संग। संत क्या करता है? असंगी हो जाता है, उसको संग साथ नहीं चाहिए, एकांत को एंजॉय करता है। याद रखना, तुम अकेले रहते हो, तुम संसारी अकेले रहता है मगर एकांत में नहीं रहता है, और संत भीड़ में भी रहता है तो एकांत में रहता है। वह स्वयं को एंजॉय करता है, केवल अपने होने को जो एंजॉय करता है उसको तुम कह सकते हो असंगी है। संग तजे आत्म ही को संग, आत्म स्मरण में जीता है। संसारी विषय के संग में रहता है, संत अपने संग में रहता है। बोध रूप आनंद में पिए सहज को रंग, और हमेशा एक बोध से भरा हुआ, एक आनंद से भरा हुआ, ये आनंद उसके भीतर से आता है। याद रखना, अकारण सुख आनंद है। संसारी जिस सुख को जानता है वह तो हमेशा सकारण है, लेकिन संत का जो सुख है वो अकारण है, बोधमय है, जिसके लिए चरणदास कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही, बुध पलटे हरि ध्यान में, फेरी लय हो जाए। वहां लयता में आनंद है। और कहती है सहजो, मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख आहार। लेकिन संसारी कैसा होता है? मुए दुखी, मृत्यु के डर से भी डरा हुआ है, दुखी है, और जीवत दुखी, और जीवन में भी दुखी है, और दुखिया भूख आहार, और जो खाता है भूख में भी दुखी है। कोई ज्यादा खाने से दुखी है, कोई कम खाने से दुखी है। संसारी दुख का बहाना खोज लेता है, लेकिन साध सुखी सहजो कहे पायो नित्य विहार। लेकिन संत कौन है? आनंद का बहाना खोज लेता है, सुख का बहाना खोज लेता है। साध सुखी सहजो कहे, जो सदा सुखी हो, जो सदा आनंद में जीता हो, पायो नित्य विहार, जो सदा विहार करता है, जो सदा आनंद में जीता है, वही संत है। सदानंद की यह यात्रा ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।